रीट को लेकर कुछ 3 से 4 सवाल हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे एक सेशन के माध्यम से आपके जवाब देने चाहिए, तो इनको सुनिएगा और इनको अप्लाई भी कीजिएगा। पहला सवाल उन बच्चों का है कि सर मैं 2024-22 वाली जो है वो रीट में मैंने दी थी और उस समय मैं अपीयर्ड में था, यानी बीएसटीसी सेकेंड ईयर में या बीएड सेकेंड ईयर में। तो जो उस समय अपीयर्ड में थे किसी भी वजह से, याद रखना, और उनकी रीट जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो चुकी है, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये रीट का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में एक सवाल आता है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इसका कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया, तो आपके मन में आता है कि सर कोई तो कहता है दे लेनी चाहिए, कोई कहता नहीं दे लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है फॉर्म भरने में कोई नुकसान नहीं है, आप फॉर्म भर के आइए। आपके अच्छे नंबर आते हैं तो वेल गुड, नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं, वो सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा। और यदि नंबर ज्यादा वाला वो है तो वो उसी को लगाना है, और नंबर कम आ जाते हैं तो उसको रख लेना है। तो इस बात को लेकर कभी भी कोई तनाव मत लीजिए कि सर दोबारा फॉर्म हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आपको लगता है कि मेरे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, मैं किसी एग्जाम की ऐसी तैयारी नहीं कर रहा हूं, जैसे ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रेड 3 का भी विज्ञापन नहीं आया है, तो आपके पास मौका है, आप रीट फॉर्म का लगा दें, एक प्रकार से मॉक अभ्यास हो जाएगा आपका उस एग्जाम के माध्यम से। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि आपको बार बार किसी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। बाकी आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है वो कंप्लीटली वैलिड रहेगा, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं, और उसमें यदि स्कोर नंबर कम आ जाते हैं और इस रेट में आप फेल भी हो जाते हैं तो वो स्कोर आपका जो है वैलिड रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें आपके नंबर कम आ गए उसमें ज्यादा है। तो इस बात को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, ना किसी से डिस्कशन